जंगल में हमारे कालू कौवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखते हैं वह मंत्री बनने के लिए क्या क्या करते हैं। रानी, मुझे हर हाल में इस बार इलेक्शन जीतना ही होगा। कई बार से मैं हारता आ रहा हूँ। कुछ आइडिया दो रानी, जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही वोट डालें। मेरे पास तो आइडिया भर भर कर पड़े हैं कालू जी, मगर आपको पसंद आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी मैं आपको आइडिया बताती हूँ। आप ऐसा करें, सभी पक्षियों के अकाउंट में 10-10 हजार डाल दें। सब पक्षियों को 10-10 हजार देकर क्या मैं भीख मांगने जाऊं? ये तेरा आइडिया बकवास है। ये तुम्हारा आइडिया मुझे लाखपति से रोडपति बना देगा। दूसरा आइडिया बताओ। तो फिर इलेक्शन का प्रचार करते समय सभी पक्षियों को नए नए कपड़े बांट दो और उनसे वोट मांग लो कालू जी, तब देखना आप चुनाव में जरूर जीतिएगा। अगर जंगल के सभी पक्षियों को मैं कपड़े दिला दूं, तो मुझे नंगा होकर घूमना होगा। तीसरा आइडिया बताओ रानी। तो फिर जंगल के सभी पक्षियों के घर मुफ्त का बिजली दे दीजिए। इस आइडिया से आप पक्का चुनाव में जीत ही जाइएगा। अरे रानी, तुम्हारे सारे आइडिया तो मुझे रास्ते पर लाने वाले आइडिया लगता है। मुझे नहीं चाहिए तेरा आइडिया। तुम तेरा आइडिया तुम्हारे पास ही रख। मुझे पता था कालू जी, आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका 1 रुपया भी आप किसी को नहीं देने वाले हैं। कंजूस मक्खी चूस कहीं के। अगर मंत्री बनना चाहते हो कालू जी, तो पहले जेब खाली करो, तब इलेक्शन जीत पाओगे। जब तक आप पक्षियों को लालच नहीं दोगे, तब तक कोई भी पक्षी आपको वोट नहीं देगा। पहले पक्षियों को फोकट का माल खाने दो, फिर देखना सभी पक्षियां आपके तलवे चाटेंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जंगल के मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। रानी, मुझे पहले सोचने दो। मैं सोचकर बताऊंगा कि तुम्हारा कौन सा आइडिया काम करेगा। आपकी मर्जी कालू जी, वोट तो आपको चाहिए, मुझे नहीं। मुझे तो खाना चाहिए, वो भी फोकट का खाना। मुझे आप पार्टी में ले जाएं, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं पार्टी में जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे ये रानी तो हमेशा खाने की बात करती है। ना जाने पिछले जन्म में क्या थी जो इस जन्म में इतनी भुक्कड़ है। अगर मैं इस इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो इसे मैं डिवोर्स दे दूंगा। पनौती कहीं की, कुछ काम करती नहीं है, सिर्फ फालतू आइडिया देने के लिए पिज्जा बर्गर मंगवाया करती है। तभी कालिया नाम का गार्ड कौवा मंत्री से कहता है, चुनाव प्रचार का समय हो गया। चलिए मंत्री जी, जंगल जाकर चुनाव प्रचार करना है। फिर कालू और कालिया मिलकर जंगल प्रचार करने के लिए रवाना हो जाते हैं। जंगल पहुंचकर सभी पक्षियों को एक जगह जमा करते हैं। तभी मंत्री कालू कौवा सभी पक्षियों के सामने बोलता है, भाइयों और बहनों, इस बार मुझे ही वोट डालना। मैं कालू कौवा आपके सुख दुख में साथ दूंगा। अरे कालू भैया, जब से बबलू भैया मंत्री बना है, हमें कोई दुख है ही नहीं जो तुम हमारे दुख और सुख में शामिल हो सको। अरे भाइयों और बहनों, पिछले 5 साल से बबलू ही मंत्री है। वह अब पुराना हो चुका है। इस बार नए मंत्री को चुनो, यानी मुझे ही चुनो, यानी कालू कौवा को ही चुनो। तभी कालिया नारा लगाता है, जीतेगा भाई जीतेगा, कालू भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, कालू भैया जीतेगा। लेकिन कोई भी पक्षी कालिया का साथ नहीं देते हैं। तब कौवा मन ही मन सोचता है, लगता है सभी पक्षी विरोधी पार्टी की तरफ है। मुझे लगता है कि अब रानी का आइडिया लेना ही होगा। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सब पक्षियों के खाते में 10-10 हजार जमा करवाऊंगा और हर महीने सभी पक्षियों को अनाज का 1-1 बोरा दूंगा। प्लीज मुझे ही वोट डालिएगा। मैं हमारे जंगल को हरा भरा जंगल बना दूंगा। इस जंगल में कोई पक्षी गरीब नहीं रहेगा। सब पक्षियां अमीर बन जाएंगे। अगर मैं जीत गया तो सभी पक्षियों को पार्टी दूंगा। ऐसी पार्टी दूंगा कि आप सब मरते दम तक मेरी पार्टी को नहीं भूल पाएंगे। बुलबुल बहन और तोती बहन, मैं आप सबको बनारसी साड़ी दूंगा। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को लालच देकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा की बातों में जंगल के सभी पक्षियां आ जाते हैं। अरे कालू भैया, हमें 10-10 हजार रुपये देगा, बोरे भरकर दाने देंगे और बनारसी साड़ी भी देंगे।
कबूतरी बहन, आप ठीक कह रही हो। तोते ने तो आज तक मुझे एक बनारसी साड़ी नहीं दिलवाया। बबलू चिड़ा को वोट डालने में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कालू कौवा को वोट देंगे तो हमें 10-10 हजार चावल के बोरे बनारसी साड़ी मिलेंगे। तोती बहन, कालू कौवा तो एक बहुत अमीर पार्टी है, वह हमें पार्टी देगा अगर हम उसे वोट देकर जिताएंगे। मैं तो अपना वोट कालू कौवा को ही दूंगी और घर जाकर मेरी सास से भी कहूंगी और अपने पति से भी कि अपना वोट कालू कौवा को ही डालना, हमारा वोट कालू कौवा को ही मिलेगा। मेरा, मेरे पति का, मेरे सास ससुर सबका वोट कालू कौवा को ही मिलेगा। चलो कबूतरी बहन, ये बात जाकर हमें अपनी सहेलियों को बताते हैं कि कालू को वोट देने से हमें क्या क्या मिल रहा है। दूसरी तरफ कालू कौवा घर जाकर रानी से कहता है, रानी, मैंने जंगल में घोषणा कर दिया है कि अगर मैं जीत गया तो सबके खाते में 10-10 हजार जमा करवाऊंगा। सिर्फ 10-10 हजार रुपये देने वाले हैं आप? आपको कोई पक्षी वोट नहीं डालेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये चुनाव आप हार जाइएगा। अरे मनहूस जबान कहीं की, कुछ तो शुभ शुभ बोलो। मैं तेरा पति हूँ, दुश्मन नहीं। मैं जंगल में ये भी कह दिया कि एक बोरा चावल दिलवाऊंगा और बनारसी साड़ी भी दिलवाऊंगा। क्या आपने क्या कहा? जंगल में बनारसी साड़ी बांटने वाले हो? मुझे तो अभी तक एक बनारसी साड़ी नहीं दिलवाई। अरे रानी, जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें 10 बनारसी साड़ी दिलवा दूंगा। अब तेरी मनहूस जबान बंद रख। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी चुप हो जाती है। अगले दिन कालिया कालू के घर आता है। कालू जी, इस बार पक्षियाँ आपको ही वोट डालने वाले हैं। मेरी पत्नी कह रही थी कि बनारसी साड़ी के लिए सभी पक्षियाँ आपको ही वोट डालने वाले हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कालिया। कल ही वोट डालने की तारीख है और 2 दिन में ही नतीजे भी आ जाएंगे कि जंगल के मुख्यमंत्री कौन है। इस बार आप ही जंगल के मुख्यमंत्री बनेंगे कालू जी। रानी और कालिया की बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। अगले दिन वोटिंग शुरू हो जाती है। सभी जंगल के पक्षियां वोट डाल देते हैं। कालू कौवा घर बैठकर चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहा था। फिर वह दिन आ जाता है जिसका कालू को बेसब्री से इंतजार था। फिर ऐलान होता है, इस बार के चुनाव में कालू कौवा 110 वोटों से जीत गया है। हमारे जंगल के नया मुख्यमंत्री हमारे कालू कौवे बनेंगे। अरे मैं जीत गया, बबलू हार गया और मैं जीत गया। क्या आप जीत गए? तो आज आप मुझे 10 बनारसी साड़ी दिलवाएंगे। अब चलिए मार्केट चलते हैं। अरे रानी, अभी तो जीत कर आया हूँ। तू अभी से ही अपनी मांग रही है। मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि मैं जंगल में सभी पक्षियों के लिए बनारसी साड़ी के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। वे सब मुझे नहीं पता है कालू जी, बस मुझे 10 बनारसी साड़ी दिलवाइए। ऐसा कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जंगल के सभी पक्षियाँ कालू कौवे के घर आते हैं। तब तोती बोलती है, जैसा आपने कहा था कि मुझे वोट डालकर जिताएंगे, तो मैं आप सबके खाते में 10-10 हजार चावल के बोरे और बनारसी साड़ी दिलवाएंगे। तो फिर लाओ तुम्हारी चुनावी वादे। मुझे याद नहीं है पक्षियों, मुझे भूलने की आदत है। जिसने मुझे वोट डाला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है पक्षियों। ये तो नाइंसाफी है कालू, तूने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैंने तुम सबसे झूठ नहीं बोला है पक्षियों। मैं सभी पक्षियों को 10-10 हजार दूंगा और भाभियों को बनारसी साड़ी दिलवाऊंगा और हर घर में चावल का बोरा भी दिलवाऊंगा। लेकिन मैंने ये सारी बातें चुनाव जीतने के लिए की थी। ये सब चुनावी झोल है, ये सब बातें पूरी नहीं होगी। मुझे जीतना था, इसलिए मैंने झूठा वादा किया आप सबसे। आप सब पक्षियों को ये कहावत याद होगी कि लालच करना बुरी बात होती है। आप लालच की वजह से मुझे चुनकर मुख्यमंत्री बनाए। अभी सब भुगतो। सभी पक्षियाँ कालू कौवे की बात सुनकर चौंक जाते हैं। सुबह सुबह मेरे घर पर आकर मेरा दिमाग मत खाओ।
जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, जाओ यहाँ से। अगर आप सब यहाँ से नहीं गए तो मैं मेरे गार्ड को बुलाकर तुम सबको मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। कालू, तू कितना कमीना है। हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जो हम सब लालच में आकर तुम्हें वोट डाल दिया। अगले चुनाव में हम तुम्हें हमारे मोहल्ले में कदम तक रखने नहीं देंगे। काले कुत्ते कहीं के, कुत्ता है तू कुत्ता। चलो पक्षियों, इस काले कुत्ते के मुंह नहीं लगते, इसे जल्द ही मुख्यमंत्री से रोडपति बनाएंगे। फिर सभी पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं। रानी, देखा तुमने, लालच कितनी बुरी बला होती है। सारी पक्षी लालच में आकर चुनाव में मुझे वोट डालकर जीत दिला दी और आ गए मेरे घर मुंह उठाकर 10-10 हजार चावल की बोरी और बनारसी साड़ियाँ मांगने। हम मंत्री हैं, सिर्फ बातें करना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते। ये बुद्धू पक्षियाँ ये सब नहीं जानते कि लालच की वजह से मुझे चुनाव में जीत दिला दी। अगर जंगल के पक्षियों हड़ताल करेंगे तो आप क्या करेंगे कालू जी? तब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब मुझे 10-10 हजार रुपये चावल की बोरी और बनारसी साड़ी देना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी मांग पूरी करेंगे तो हम रास्ते में आ जाएंगे कालू जी। फिर हम क्या करेंगे? तुम डरना मत रानी, मैं मेरे शैतानी खोपड़ी से शैतानी आइडिया निकालूंगा और जंगल में महंगाई बढ़ा दूंगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो पैसा तो मंत्री के पास ही आएगा ना। तब गोलमोल कर लेंगे, तब हम अमीर बन जाएंगे। कैसा लगा रानी मेरा आइडिया? देखा ना, राजनीति में ऐसा ही होता है। कालू जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। आपका दिमाग तो बिल्कुल मंत्री बनने जैसा ही है। आपको तो सबसे ऊपर वाला पद मिलना चाहिए। आप तो नंबर 1 है कालू जी। शैतानी दिमाग है आपका। आप तो बहुत हरामखोर है कालू जी। हा। जंगल के पक्षियों यानी के बुद्धू पक्षियों, उनका ही घाटा होगा। जब मैं देता हूँ तो उनका ही घाटा और लेता हूँ तो उनका ही घाटा, यानी टोटल पक्षियों का ही घाटा। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षियों का एक बसेरा था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। टोनी चिड़िया के पास कुछ भोजन बचा था, जिससे टोनी चिड़िया कुछ दिनों तक पक्षियों की मदद करती रही। एक दिन चिड़िया के पास से दाने खत्म हो गए और फिर पक्षी बहुत परेशान हो गए। वे सब दोस्त एक सूखे पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर मिट्ठू तोता अपने दोस्त से कहता है, हमें अपने अंदर का खौफ खत्म करना होगा। हमें जिंदा रहने के लिए पास के जंगल में जाना ही होगा। मिट्ठू तोता के ऐसा कहते ही सब दूर के जंगल की ओर देखने लगते हैं। वहाँ के जंगल बहुत ही हरे भरे हैं, जरूर वहाँ भोजन भी होगा, वहाँ फल होंगे। मगर भूल गए हो क्या, हम सब वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ दुष्ट चील रहता है जो बहुत बेदर्दी से पक्षियों को मारकर खा जाता है। अगर हम ऐसा ही डरते रहे तो हमारे बच्चों के दिलों में चील का खौफ बैठ जाएगा। फिर ना तो हम वहाँ जा सकेंगे और ना ही हमारे बच्चे। चलो, हमें जाना ही होगा। हमारे बच्चों के लिए हमें ये चुनौती लेना ही होगा। फिर सब दोस्त मिलकर उस चील के जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। उस जंगल में तो तरह तरह के फल और फूल देखकर खुश हो जाते हैं। फिर सभी पक्षी स्वादिष्ट फल खाते हैं। पक्षियों की आवाज सुनकर सोया हुआ चील भी जग जाता है। अरे, लंबे समय के बाद पक्षियों की आवाज सुना हूँ, मुझे मांस मिलेगा। मेरी तो किस्मत ही जाग गई। यह कहकर चील अपने घोंसले से पक्षियों की ओर चल देता है और पीछे से जाकर बुलबुल को पकड़ लेता है और उसे मारकर खा जाता है। और सारे पक्षी दूर से देखते रहते हैं। और कालू कौवा कहता है, ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। हाँ मिट्ठू और टूनी, तुम दोनों इसके जिम्मेदार हो। मैं तो पहले ही कहा था कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह सब सुनकर दोनों चुप थे और दोनों खुद को दोषी समझ रहे थे। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। टूनी के सपने में बुलबुल की खून बार बार आते हैं। फिर टूनी मिट्ठू तोता के पास जाते हैं। मिट्ठू, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, चलो हमें जाना होगा। हमें उस चील से मुकाबला करना होगा। कल उसने बुलबुल को मारा और अगर हमारे जंगल के पक्षियों को भोजन ना मिला तो सब मर जाएंगे।
यहाँ बैठे भूख से मरने से अच्छा मैं अपने जंगल के पक्षियों के लिए लड़ता हुआ मर जाऊं। मैं उन जालिम से लड़ूंगा। फिर मिट्टू और टूनी वहाँ से चील के जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल पहुंचकर देखता है कि चील अपने घोंसले में सोया हुआ है। फिर मिट्टू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और टूनी एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। और फिर जैसे ही मिट्टू तोता टूनी को संकेत देता है तो टूनी एक छोटा सा पत्थर चील की तरफ फेंकती है और चील की आंखें खुल जाती है और कहता है, अरे वाह, लगता है आज फिर मुझे मांस मिलेगा। फिर चील की नजर टूनी पर पड़ जाती है और चिड़िया भी पूरी तरह तैयार हो जाती है। मिट्टू भी सतर्क हो जाता है। चील तेजी से टूनी की तरफ जाता है। जैसे ही चील टूनी के पास आता है, टूनी बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है और चील का सर पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। फिर मिट्टू और टूनी मिलकर चील को पीट कर मार डालता है। फिर उस दिन के बाद सारे पक्षी उस जंगल के मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। उन्हें किसी तरह की खौफ नहीं था। टूनी और मिट्टू की बहादुरी देखकर कालू और कबूतर भी हैरान था। टूनी और मिट्टू, आपने सच कहा था, भूख से मरने से अच्छा लड़ते लड़ते मर जाना। अब हमारे बच्चे भी इस जंगल के मीठे मीठे फल खाएंगे। फिर सभी पक्षियाँ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।